नेल्को यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड सरकारी क्षेत्र की यह कंपनी 1981 में शुरुआत हुई और नवरत्न कंपनी के तौर पर ये मानी जाती है। एल्यूमिना और एल्यूमिनियम की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री का कारोबार है। दुनिया में सबसे कम कीमत पर मेटलर्जिकल ग्रेड का एल्यूमिनिया ये बनाती है कंपनी, ये इसकी खासियत है। और बॉक्साइट के मामले में भी दुनिया में सबसे लो कॉस्ट प्रोड्यूसर नेल्को है। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के सीएमडी श्रीधर पात्रा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो कि उत्कल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री रखते हैं कॉमर्स में, और उसके बाद सीए आपने किया है। विद्यासागर यूनिवर्सिटी से आपने एमबीए की डिग्री भी ली है और कई सारी सरकारी कंपनियों में काम किया है, मसलन टीएचडीसी, ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन, मैंगलोर रिफाइनरी। इनमें 30 साल से ज्यादा गहरा अनुभव पात्रा साहब का है। पात्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। धन्यवाद, आपने हमें वक्त दिया और अपने नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे चैनल को चुना है। बहुत ही तगड़े नतीजे आए हैं नेल्को के। अब तक का सबसे बेहतरीन क्वार्टर एक तरह से आप कह सकते हैं कई मायनों में रहा है। तो सबसे पहले पात्रा साहब से ही समझते हैं, सर क्या खास वजह रही है कंपनी के इस दमदार परफॉर्मेंस के पीछे? नमस्कार सर। सर पहले मैं ये कहना चाहता हूं जी पात्रा साहब, वित्तीय वर्ष 19-20 में Q2 Q3 में कंपनी का लॉस हुआ था, लेकिन 19-20 फाइनेंशियल ईयर में 138 करोड़ प्रॉफिट के साथ हम एंड किए थे। वित्तीय वर्ष 20-21 में कोविड पैंडेमिक बहुत सारी वोलेटाइल मार्केट में था, बहुत सारी इंडस्ट्री बंद भी हुआ था। ये सारी एडवर्स इम्पैक्ट के बावजूद हमारा कोई स्ट्रैटेजी 3-4 स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किए थे। वो स्ट्रैटेजी थोड़ा रिस्क के साथ अडॉप्ट किए थे, अभी उसका नतीजा सबके सामने पेश है। एंड इसमें प्रथम भागीदारी हम बोलेंगे हमारी जो मेहनत, जो नाल्को की सारी कर्मचारी कोविड पॉजिटिव होते हुए भी हमारा स्केल डाउन प्रोडक्शन बावजूद निरंतर प्रयास किया है हमारा प्रोडक्शन अनइंटरप्टेड रखने के लिए। इसके लिए सारी श्रेय हमारे सारी नाल्को परिवार के लिए हम देंगे। और मार्केट में इंडस्ट्री बहुत सारी बंद हुए थे, रॉ मटेरियल प्राइस भी फेवरेबल था। हमने इस सुझाव में सोचा साल भर के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए हम खरीद लेंगे फार्म प्राइस में, ये भी हमको अच्छा मुनाफा दिया है। और जो 2-4 स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किए थे वो भी इफेक्टिव हुआ है। और उसके साथ मार्केट प्राइस भी थोड़ा पॉजिटिव हुआ। 19-20 कंपेयर करेंगे तो 20-21 में मार्केट प्राइस भी थोड़ा फेवरेबल था। ये सारी मिलके ये जो 8 टाइम्स 9 टाइम्स जो प्रॉफिट हम बोलते हैं, इसका इम्पैक्ट ये सारी कुल मिला के आया है। जी बिल्कुल ठीक बात है। ये बताएं सर कि ऐसे में मार्जिन्स जो आपके बढ़कर आए इतने 33.5%, क्या ये मेंटेन रख पाएंगे या इसी क्वार्टर के हैं? मार्जिन्स के बारे में एक जरा आउटलुक बताएं सर। देखिए, मार्जिन के लिए 2 चीज चाहिए। एक प्रोडक्शन, फुल स्केल प्रोडक्शन होगा तो फिक्स्ड कॉस्ट ऑब्जर्व हो जाएगा लोअर रेट में। और दूसरा चीज जो इनपुट कॉस्ट का मार्केट हमारा हाथ में नहीं है। आज कोविड के वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं हुआ। कल मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ रखेंगे, पेश करेंगे। कॉस्टिक सोडा सिर्फ एल्यूमिनियम इंडस्ट्री खरीदते नहीं, बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री और बहुत सारी इंडस्ट्री खरीद करते हैं। आज सारी इंडस्ट्री मोर और लेस बंद हुआ तो कॉस्टिक सोडा का प्राइस में इतना बढ़ोतरी नहीं आया। मान लीजिए कल सारी इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, प्रोडक्शन तो ओवरनाइट बढ़ नहीं जाएगा। सो इसी मार्केट को देख के कैसे हम मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे, ये हमारा स्ट्रैटेजी है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में इतना मार्जिन हमेशा मिलना नामुमकिन है, तो हम भी उम्मीद नहीं करेंगे कि ये मार्जिन कंटिन्यू होगा। लेकिन ये दावा के साथ हम बताएंगे वित्तीय वर्ष 20-21 में भी हम इससे भी और बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे। ठीक बात है। एक तरफ पात्रा साहब डिमांड बड़ी मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसका फायदा भी मिल रहा है आपकी कंपनियों को। दूसरी तरफ
चाइना और दूसरे देश थोड़े मेटल के दाम, कमोडिटी के दाम जिस तरह से बढ़ गए उस पर थोड़ी चिंताएं भी जता रहे हैं, अपने अपने हिसाब से दामों को काबू में करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल सिनेरियो और लोकल सिनेरियो दोनों, हमारे घरेलू मार्केट और एक्सपोर्ट के मार्केट कैसे दिख रहे हैं पूरे साल भर के लिए? किस तरह का अंदाजा है आपका मेटल्स की डिमांड का? एल्यूमिनियम सेक्टर में आप डिमांड और प्रोडक्शन के एनालिसिस करेंगे तो एक चीज क्लैरिटी के साथ बोल पाएंगे, कभी कभी डिमांड मार्जिनली ज्यादा होता है तो कभी कभी प्रोडक्शन मार्जिनली ज्यादा होता है। तो अभी जो इस साल का 21-22 में फर्स्ट क्वार्टर में जो अनुभूति, इसमें हमारा प्रोडक्शन डिमांड से कम है। जब तक डिमांड ज्यादा है और प्रोडक्शन कम है तो डेफिनेटली ये प्राइस के ऊपर फेवरेबल असर भी पड़ेगा। और क्वार्टर 2 में भी यही उम्मीद है कि डिमांड ज्यादा रहेगा और प्रोडक्शन कम रहेगा। ईयरली अराउंड 69-70 मिलियन टन्स इज यूज्ड। इसमें क्वार्टरली 17 से 18 मिलियन टन नॉर्मली कंजप्शन होता है। और अभी का जो क्वार्टर 1 और क्वार्टर 1 का अनुभूति और क्वार्टर 2 का जो एक्सपेक्टेशन, प्रोडक्शन से डिमांड ज्यादा रहेगा। और अभी रशियन गवर्नमेंट का जो प्रपोजल है, हम 15% एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोज करेंगे मेटल सेक्टर में। एंड रशिया विश्व में द्वितीय स्थान पर है। मैक्सिमम एक्सपोर्ट यूरोपियन कंट्री को जाता है, एशियन को आता है, अमेरिका भी इंपोर्ट करते हैं रशिया से। ये लेवी होगा तो कम से कम 400 से $500 प्राइस ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये संभवपर नहीं है। उस प्राइस में इंडस्ट्री सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, बट ये जो शंका और आशंका के बीच में इंडस्ट्री गुजर रहा है अभी, इसमें कोई सोचते हैं रशिया इंपोज कर देगा तो 400 से $500 ज्यादा हो जाएगा, अभी से खरीद करके हम स्टॉक रखेंगे। सो ये जो चिंताधारा, ये जो प्रयास, ये मार्केट प्राइस को डिमांड बढ़ा देता है। सो 1-2 क्वार्टर के लिए हम सुनिश्चित है कि प्राइस अच्छा रहेगा। ठीक बात है, बिल्कुल। तो ये है आपके लिए प्राइस और डिमांड का आउटलुक नैल्को की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया पात्रा साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, अपने नतीजों पर और अगले पूरे साल के लिए कंपनी का आउटलुक हमारे दर्शकों को बताने के लिए।